उत्तराखंड के हरिद्वार पंचायत चुनाव के नतीजे आने के बाद जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू हो गई। नतीजे के बाद 14 नवनिर्वाचित सदस्य भाजपा में शामिल हो गए। इसमें से एक कांग्रेस नेता की बेटी भी है जो निर्विरोध चुनाव जीती। वैसे अगर देखा जाए तो ममता राकेश के बच्चे क्या हैं, क्या थे, उनका वजूद क्या है। ममता राकेश और स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी को कांग्रेस पार्टी के टिकट पर विधायक बने, उनके पिता मंत्री बने, मां कांग्रेस के टिकट पे 3 बार की विधायक हैं। ऐसे में अगर वो भारतीय जनता पार्टी का रुख करते हैं, क्योंकि उनका पूरा बचपन और आज जिस दहलीज पर वो खड़े हैं वो कांग्रेस पार्टी का, उसमें बहुत बड़ा योगदान है कि पिता की मृत्यु के बाद कांग्रेस ने उनकी मां का हाथ थामा और 3 बार की विधायक उनकी मां बनी है कांग्रेस पार्टी की बदौलत। ऐसे में वो छुरा भोंक कर जाते हैं कांग्रेस पार्टी की पीठ पर। तो अगर किसी की रीढ़ की हड्डी ही चली जाए या जमीन ही किसी ने बेच खाया हो तो कोई क्या कर सकता है। चलिए, अनिल चौहान हमारे साथ देहरादून से इस वक्त जुड़े हुए हैं। अनिल, हरिद्वार पंचायत चुनाव के नतीजे तो आ गए, लेकिन नतीजों से ज्यादा हैरान करने वाला वो जो दल बदल हुआ वो काफी दिलचस्प रहा। आखिर हुआ क्या वहां पे? आखिर कांग्रेस के भरोसेमंद बीजेपी में क्यों चले गए? अनिल से एक बार फिर से संपर्क टूट गया। आपके बातें, हरिद्वार पंचायत चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और भाजपा ने इसमें सफलता हासिल की, लेकिन नतीजों से ज़्यादा चर्चा में जो दल बदल हुआ वो रहा है और कहीं ना कहीं इसको लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। खासतौर से कांग्रेस खेमे में इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा असंतोष है, क्योंकि जिनकी बेटी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई है वो कभी उनके माता और पिता दोनों कांग्रेस के बड़े और प्रमुख नेता हुआ करते थे। 14 नवनिर्वाचित सदस्य भाजपा में शामिल हुए और इसमें एक कांग्रेस नेता की बेटी भी है जिसको लेकर सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है। हमारे साथ अनिल इस वक्त जुड़े हुए हैं देहरादून से। अनिल, जो हरिद्वार पंचायत के नतीजे आए हैं उससे ज़्यादा चौंकाने वाले नतीजों के बाद जिस तरह से दल बदल हुआ वो रहा है, क्या कुछ हो रहा है इस वक्त? इस निर्वाचन के पीछे की पूरी कहानी क्या है? ये भी देखिए, सबसे बड़ी बात यही है, जो ये क्षेत्रीय चुनाव रहे हैं तो इस चुनाव का सबसे पहले यही आंकड़ा लगाया जा रहा था कि इन चुनावों को बिल्कुल लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा था और सभी पार्टियां जो है उसी क्रम में अपना लगी हुई थी और सभी अपने अपने दावे के बारे में प्रबल दावेदारी कर रही थी और सभी ने अपना पूरे बिल्कुल जम के काम किया है। आज उसी क्रम में अगर हम बात करते हैं, बीजेपी ने बड़ी सफलता हासिल की और बीजेपी ने 44 में 14 जो है सीटें हासिल की। उसके बाद जो है काफी निर्दलीय और काफी लोग जो है सक्रिय हो गए थे, वो बीजेपी में शामिल हुए थे और बीजेपी में शामिल होने के साथ साथ सबसे बड़ी कांग्रेस को उस समय झटका लगा जब जो है वहां पर वर्तमान विधायक ममता राकेश के बेटा और बेटी दोनों बीजेपी में ज्वाइन कर लिए। ये उसके बाद जो है उस पर जो है बीजेपी को बहुत बड़ी सफलता हासिल लगी है। जी अभिषेक। अनिल, क्या कारण है इतने लंबे वर्ष तक जब उनका परिवार कांग्रेस के साथ रहा, इतना लंबा साथ रहा, तो आखिर बेटी ने क्यों कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी में जाना मुनासिब समझा? देखिए सबसे बड़ी कारण की बात यही आती है। देखिए, राजनीति बिल्कुल एक अलग परिवेश होता है। राजनीति बिल्कुल अपना बिल्कुल पक्ष और समय देखते हैं। समय के साथ साथ जो है जो सबसे बड़ी बात नजर में यही आ रही है कि जो ममता राकेश की बेटी में आई थी, जबकि वो निर्विरोध जिला पंचायत सदस्य चुनी गई थी और उन्होंने सबसे बड़ी जो है दावेदारी करी है। वो जो है दावेदारी सबसे प्रबल दावेदार माने जा रही है, ब्लॉक प्रमुख की और सबसे प्रबल दावेदारी मानी जा रही है। तो एक सबसे बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि बिल्कुल एक अहम अध्यक्ष पद का जो है वो उनको फेरा मिलने का है। दूसरी सबसे बड़ी संभावना ये कि आने वाले समय 2024 का जो इलेक्शन होगा उसमें बीजेपी अपना बक्सर बहुत अधिक से बढ़ा रही है। तो उसके साथ साथ बीजेपी के साथ साथ चलने का एक बहुत बढ़िया सुनहरा अवसर जो है उनको मिला अपने नए भविष्य की शुरुआत करने के लिए। तो उन्होंने अपना व्यक्तिगत निर्णय रहा, व्यक्तिगत निर्णय के साथ साथ और यही जो था उन्होंने निर्णय लेना उचित समझा। जाहिर तौर पर बहुत बहुत शुक्रिया अनिल विस्तृत जानकारी के लिए। तो कहीं ना कहीं एक चुनाव में जहाँ सफलता मिली है तो नज़र वहीं दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव पर भी है और कहीं ना कहीं इसे लोकसभा चुनाव की आने वाली सफलता से भी जोड़कर देखा जा रहा है।